प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं प्रभात खबर रांची के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार किसानों से धान की खरीद में तेजी लाने और उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य में चावल मिलों की संख्या बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक जयराम महतो द्वारा धान खरीद के लिए किसानों को भुगतान में देरी के संबंध में विधानसभा में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। जयराम महतो ने यह पूछा कि क्या सरकार धान खरीद के लिए एक मुश्त भुगतान प्रणाली लागू कर सकती है। इस पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि एक मुश्त भुगतान प्रणाली लागू करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी-कभी भंडारण के लिए जगह के अभाव और चावल मिलों की कमी के कारण खरीद और भुगतान में देरी हो रही है। समीर कुमार मोहंती ने पूर्वी सिंहभूम के 5 प्रखंड बैरागोड़ा, धालभूमगढ़, गुड़ाबांधा, पोटका, डुमरिया में तैयार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भवन में पढ़ाई की शुरुआत नहीं होने पर सवाल खड़ा किया। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा, जल्द ही स्कूल में पठन पाठन होगा, बच्चों का चयन प्रक्रिया अधीन है। आरजेडी के नरेश प्रसाद सिंह ने ध्यानाकर्षण के जरिए कहा कि विश्रामपुर सहित पूरे गढ़वा और पलामू जिले में नील गाय द्वारा फसल बर्बाद की जाने से किसान काफी परेशान हैं। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि नील गाय स्वतंत्र जंगली जानवर हैं और फसल की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अरूप चैटर्जी ने राज्य विभाजन के बाद अब तक बीएसआईडीसी के अधीन झारखंड राज्य के छोटे बड़े लगभग 17 उद्योगों की परिसंपत्तियों का बंटवारा बिहार सरकार से नहीं होने का मामला उठाया। अमित यादव ने कहा कि सचिवालय और इसके संलग्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर को 40,900 रुपए और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को 38,500 रुपए मानदेय मिल रहा है, लेकिन महिला बाल विकास के कार्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को बढ़ी दर से मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है। इस पर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि 1 महीने के अंदर इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। सुरेश बैठा ने परिवहन दर में वृद्धि का मामला उठाया। भोजनावकाश के बाद स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा में सरकार की ओर से जवाब देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि 300 नए एम्बुलेंस राज्य में लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 42,000 सहिया को टैब उपलब्ध कराए जाएंगे। झारखंड के गांव में 25 नए हेल्थ कॉटेज दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में 1279 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेडिको सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए कृत संकल्प हैं। और इसके बाद सदन ने भाजपा के मनोज कुमार यादव की ओर से लाए गए कटौती प्रस्ताव को ध्वनि मत से नामंजूर कर दिया और स्वास्थ्य विभाग की 74 अरब 70 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग को ध्वनि मत से पारित कर दिया। और इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही 21 मार्च को 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे प्रभात खबर रांची के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन।